देखिए, हम सब पढ़ रहे थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने पहला लेसन अपना पूरा कर दिया। आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यावसायिक संगठन का दूसरा लेसन है, जिसमें हम व्यवसाय के अवधारणा, अर्थ, विशेषताएं एवं महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। और मेरा यह जो वीडियो है, यह वीडियो 5 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसे करके 5 पार्ट में मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ये जो व्यवसाय है, व्यवसाय होता क्या है। देखिए, कोई भी देश जिसका तरक्की हो रहा है या ऑलरेडी तरक्की हो चुका, जैसे अमेरिका हुआ, रसिया हुआ, चाइना हुआ, तो उस देश की तरक्की में वहाँ के जो व्यवसाय हैं, जो बिजनेस है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर उस देश में व्यवसाय ना रहे तो उस देश का विकास हो ही नहीं पाएगा। जैसे जो अफ्रीका देश हैं, पाकिस्तान है, वेनेजुएला है, दक्षिण अमेरिका में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर व्यवसाय उतने अधिक मात्रा में नहीं है, या उद्योग धंधे या कारखाने वहाँ पे अधिक मात्रा में नहीं है, इसलिए उस देश का विकास नहीं हो पा रहा है। वहीं अमेरिका देखिए, व्यवसाय के दम पर ही आज पूरे विश्व पे राज करता है। चाइना को देख लीजिए, व्यवसाय के बदौलत ही वह इतना आगे बढ़ चुका है। उसी की बदौलत देखिए जापान है, रसिया है, और हमारा जो देश है यह अभी विकसित हो रहा है धीरे धीरे। इसमें समय लगेगा, इसमें व्यवसाय का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, स्टार सेविज ने क्या कहा है, व्यवसाय से ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। इन्होंने बिल्कुल सही बात कहा है। अगर कोई मजबूत राष्ट्र बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने देश में व्यवसाय को मजबूत करना होगा। अगर वह अपने देश में व्यवसाय को मजबूत कर लेता है तो उस देश को विकसित होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक देश क्या करेगा, वो अधिक व्यक्तियों को रोजगार नहीं दे पाएगा, लेकिन जो एक व्यवसाय है यह अधिक से अधिक व्यक्ति को रोजगार देते हैं। व्यवसाय में जो रोजगार हो गया, कच्चा माल हो गया, इन सभी वस्तुओं का, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश होता है एक व्यवसाय में। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की अवधारणा। देखिए, अवधारणा का मतलब है कि उस व्यवसाय में कौन कौन से मुख्य बातें मौजूद हैं, उसी को अगर हम अच्छी तरीके से जान जाएंगे तो वही मेरा व्यवसाय की अवधारणा कहलाएगा। व्यवसाय एक्चुअली किया क्यों जाता है, तो व्यवसाय का मतलब ये है कि जो व्यक्ति हैं अपने दैनिक जीविकोपार्जन के लिए, दैनिक जीवन जीने के लिए जो भी प्रत्येक क्रिया करते हैं उसे हम व्यवसाय की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे जो किसान हैं उनके द्वारा खेती करना, दुकान द्वारा माल का क्रय विक्रय करना, लेखक द्वारा पुस्तक लिखना, अध्यापक द्वारा पढ़ाना, वकील द्वारा पैरवी करना, डॉक्टर द्वारा रोगी का इलाज करना, यह सभी क्या है, व्यवसाय ही है। अंग्रेजी शब्द यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अंग्रेजी शब्द बिजनेस, जिसका अर्थ है किसी कार्य में व्यस्त रहने की दशा। व्यस्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बिजी कहते हैं। तो बिजनेस में बिजनेस रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे जो भी व्यक्ति संलग्न रहता है, कार्य करता है, वो हमेशा व्यस्त रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दिया है व्यवसाय मानवीय आर्थिक क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। आर्थिक क्रिया क्या होता है, देखिए आर्थिक क्रिया का मतलब कि जो क्रिया हम पैसे के लिए करते हैं वो क्रिया क्या कहलाएगी, आर्थिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, मानो दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ काम धाम करते रहता है तो उसमें सभी काम को हम आर्थिक क्रिया नहीं कहेंगे। जिस काम को करने के लिए मुद्रा का आदान प्रदान होता है वही क्रिया हमारी जो है आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है।
मानव की जो क्रियाएं हैं, इस क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अनार्थिक क्रिया और दूसरा है आर्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया में क्या, जैसे हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पर मेरा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, अनार्थिक क्रिया। जैसे मानव की स्नेह, प्रेम, प्यार, सहानुभूति, मान सम्मान, इज्जत, देशभक्ति, दान देना, पत्नी द्वारा पति की सेवा करना, माँ द्वारा बच्चे का चुंबन लेना, गृहिणी द्वारा परिवार हेतु खाना पकाना, ये सभी क्या है, अनार्थिक क्रियाएं हैं। आपके घर में आपका सेवा, आपके लिए खाना बनाती हैं आपकी मम्मी, तो मम्मी जो काम किया जा रहा है वह अनार्थिक क्रिया है। मम्मी कभी आपसे पैसा नहीं मांगती हैं कि बेटा या बेटी मैंने आपका यह काम कर दिया, इसके बदले तुम मुझे पैसा दो, तो सभी काम क्या कहलाएंगे, अनार्थिक क्रियाएँ कहलाएंगे। और आर्थिक क्रिया में ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जो भी काम किया जाएगा उसमें पैसा ही पैसा रहेगा। देखिए इसके विपरीत आर्थिक क्रियाओं से तात्पर्य मनुष्य की उन क्रियाओं से है जिनके पीछे कोई आर्थिक प्रयोजन है, जो धनोपार्जन के उद्देश्य से की गई है। ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एक व्यापारी द्वारा कोई सामान, कोई माल बेचा गया, तो कैसी क्रिया है, तो एक प्रकार के उसे कहेंगे आर्थिक क्रिया, क्योंकि व्यापारी जो है पैसा आपसे लेता है तभी वो आपको सामान देता है। ठीक है, तो इस प्रकार मानव की जो क्रियाएं हैं, इस क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया, एक अनार्थिक क्रिया और दूसरा जो है आर्थिक क्रिया। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों का क्या विशेषता है, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी देखिए यहाँ पर मनुष्य जो भी आर्थिक क्रिया करता है, मनुष्य जो भी आर्थिक क्रिया करता है, इस आर्थिक क्रिया को 3 उपभागों में बांटा जा सकता है। पहला है पेशा, दूसरा है हमारा नौकरी या सेवा, तीसरा है हमारा व्यवसाय। ये तीनों क्या है, आर्थिक क्रियाओं का ही एक उपभाग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेशा का क्या मतलब। देखिए पेशा को करने के लिए विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण व अनुभव की ज़रूरत होता है। इसके लिए बहुत बड़ी योग्यता की ज़रूरत है। जैसे वकालत, जो LLB किए हैं वही वकालत का कार्य कर सकते हैं। जो MBBS, BDS या अन्य कोई मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई या उसका प्रशिक्षण प्राप्त किए वही डॉक्टरी का काम कर पाएंगे। अध्यापन का काम, चार्टर्ड सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कार्य, इसके लिए पढ़ाई लिखाई डिग्री होना ज़रूरी है। तो घुमा फिरा के हम यह कह सकते हैं कि प्रोफेशन में प्रशिक्षण या योग्यता या क्वालिफ़िकेशन अनिवार्य रूप से होनी जरूरी है। बिना क्वालिफ़िकेशन के आप कोई पेशा नहीं कर सकते। और दूसरा हमारा क्या था, नौकरी या सेवा। इसमें होता क्या है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन रहकर कार्य करता है। एक व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति के अधीन रह के काम करेगा, उसे हम नौकरी कहते हैं या सेवा कहते हैं। जैसे एक अध्यापक का नौकरी देख लीजिए, एक पोस्ट ऑफिस में नौकरी देख लीजिए, एक बैंक का नौकरी देख लीजिए। यहाँ पे एक व्यक्ति के अधीन ही दूसरा व्यक्ति कार्य करता है। प्राइवेट नौकरी हो गया, सरकारी नौकरी हो गया, ये सभी इसमें शामिल हैं। तीसरा जो हमारा पार्ट है वो क्या है, बिजनेस, व्यवसाय। तीसरा हमारा जो पार्ट है बिजनेस। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं ध्यान से समझ नहीं पाएंगे। देखिए साफ साफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हम कहाँ पे करते हैं, कारखाने में करते हैं, उद्योग जिसे कहते हैं, तथा वितरण, वाणिज्य किया जाता है। वितरण का मतलब जो वस्तु कारखाना में बन के तैयार हो जा रहा है तो उसका इस्तेमाल तो उसी कारखाने में होगा नहीं, कस्टमर लोग करते हैं। और कस्टमर के पास जाएगा कैसे, तो कारखाने में बनेगा, फिर उसके बाद ट्रक पे लोड होगा, उसके बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में उसे ले जाया जाएगा, ले जाने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उसके बाद कस्टमर तक वह पहुँचता है। तो ये हमारा क्या हो गया, व्यवसाय हो गया।
ठीक है। व्यवसाय का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें हमारा व्यापार है, वाणिज्य है, उद्योग धंधे, इन सभी का समावेश किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बात समझ में आया कि व्यवसाय मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का वह महत्वपूर्ण अंग है जिसका संबंध वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, विनिमय एवं वितरण से होता है। देखिए, वस्तु का उत्पादन तो हम कर देंगे, लेकिन जब तक उसमें विनिमय नहीं होगा, विनिमय का मतलब एक्सचेंज, कुछ हम लेंगे तो कुछ हम आपको देंगे। उसके बाद वितरण, वितरण का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। हम सामान बनाकर, वस्तु बना के अपने पास तो रखेंगे नहीं, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, वितरण करना पड़ेगा, इधर उधर उस सामान को फैलाना पड़ेगा, तब जाके हमारा व्यवसाय सही रूप से सफल हो पाएगा, अन्यथा वह असफल ही होगा। एक बार फिर मैं आपको जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है इसका डायग्राम के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी को दो भागों में बांटा गया है, एक अनार्थिक क्रिया और दूसरा क्या है, आर्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया में क्या है, देशभक्ति है, समाज सेवा, धार्मिक प्रचार, ईश्वर की आराधना, दान, प्रेम, प्यार आदि, ये सभी अनार्थिक क्रिया। इस काम के बदले में आपसे कोई पैसा नहीं लेता, ना ही आप पैसा देते हो। दूसरा जो अनार्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया है, इसमें व्यवसाय आ जाता है, पेशा आ जाएगा और नौकरी आ जाएगा। तो व्यवसाय में किन किन बातों को शामिल किया गया है, तो व्यवसाय में देखेंगे यहाँ पे उद्योग धंधे हैं जहाँ पे वस्तुओं को निर्माण किया जाता है। उसके बाद है वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब वस्तु जब बन के तैयार हो जाता है तो उत्पादन से लेके उपभोग तक बीच में जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो वाणिज्य की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद तीसरा जो है हमारा प्रत्यक्ष सेवाएं। प्रत्यक्ष सेवाएं का मतलब जैसे अध्यापक का पढ़ाना, वकील का वकालत करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का लेखांकन से संबंधित जो कार्य लिया जाता है वो प्रत्यक्ष सेवा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, ये सभी आर्थिक क्रिया है। पेशा में जैसे डॉक्टर हो गया, अध्यापन, वकालत, ये सभी पेशा है। अभी मैंने आपको बताया कि पेशा के लिए विशेष योग्यता की ज़रूरत पड़ती है। और नौकरी में मैंने आपको बताया है किसी के अधीन रहकर जब हम कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, नौकरी होता है वह। ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, उपयोगिताओं का सृजन ही व्यवसाय है। सृजन का मतलब निर्माण करना। किस चीज़ का निर्माण करना, उपयोगिता का निर्माण करना। तो उपयोगिता का निर्माण हम कैसे करेंगे, उपयोगिता का निर्माण हम कैसे करेंगे, यह बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो आपको जिस वस्तु की ज़रूरत है उस वस्तु की ज़रूरत एक बिजनेसमैन, एक साहसी व्यक्ति उसका पता लगाए। पता लगाने के बाद वह उस वस्तुओं का निर्माण शुरू करे। जब निर्माण शुरू हो जाएगा तो उसे खरीदने के लिए लोग आगे आएंगे और धीरे धीरे व्यवसाय का विकास होते चला जाएगा। तो बिना आपके आवश्यकता की ज़रूरत को जब तक कोई परखेगा नहीं कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, तब तक व्यवसाय का विकास हो पाना बहुत ही दुर्लभ है। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, व्यवसाय की परिभाषा के अंदर मानव की उन आर्थिक क्रियाओं का समावेश किया जाता है जिनका उद्देश्य वस्तुओं व सेवाओं के द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभ कमाना होता है। किसकी आवश्यकता पूर्ति, समाज की आवश्यकता पूर्ति। समाज को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, समाज को नमक की ज़रूरत है, समाज को चीनी की ज़रूरत है, समाज को आटे की ज़रूरत है, समाज को चावल की ज़रूरत है, समाज को मोबाइल की ज़रूरत है, समाज को इंटरनेट की ज़रूरत है। तो इन ज़रूरतों की पूर्ति के लिए जो हम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं, वितरण करते हैं, उसके बदले में जो धन लिया जाता है, जो पैसा लिया जाता है, यही हमारा क्या है, व्यवसाय है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, जब किसी वस्तु का रूप अथवा उसकी प्रकृति इस प्रकार परिवर्तित कर दी जाए कि वह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में सफल हो सके। मतलब जो वस्तु हमारे पास है उसका रूप बदल देंगे, उसका विशेषता बदल देंगे, उसकी प्रकृति बदल देंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि उससे क्या है कि उस मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। जैसे कपास से हम कपड़ा बना देंगे, लकड़ी से मेज बना देंगे, चमड़े से जूता बना देंगे। ये सभी क्या है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए ही हम उत्पादन कर रहे हैं। ये सभी हमारे व्यवसाय के श्रेणी में आ जाएंगे। देखिए, स्थान उपयोगिता क्या होती है। स्थान उपयोगिता का मतलब यह है कि उस वस्तु का
उपयोग जहाँ पर सबसे अधिक है वहाँ से उसका हम स्थानांतरण कर देते हैं, हटा के। जैसे ज़मीन के नीचे जो कोयला है तो वहाँ पे उसका उपयोग कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस कोयले को ज़मीन के नीचे से खोद कर उसका इस्तेमाल या उपयोग जहाँ होना चाहिए वहाँ पे उसे हम पहुँचा देते हैं। इसी को कहते हैं स्थान उपयोगिता। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अधिकार उपयोगिता। अधिकार उपयोगिता का मतलब क्या और समय उपयोगिता का मतलब क्या। समय क्या है, जैसे गर्मियों में बुने गए स्वेटर का जाड़े में उपयोग करना क्या कहलाता है, समय उपयोगिता है। मतलब समय के अनुसार हम वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। बरसात के मौसम में छाता बनाएंगे, ठंडी के मौसम में जैकेट स्वेटर का उत्पादन करेंगे, पहुंचाएंगे, वही है। और अधिकार उपयोगिता में क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऐसे हस्तांतरण जो क्रय विक्रय के माध्यम से किया जाए। क्रय विक्रय के माध्यम से जो हम वस्तुओं का ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति एक दुकानदार को पैसे देता है, बदले में दुकानदार क्या करता है, उस व्यक्ति की जो ज़रूरत है वह वस्तु दे देता है, तो उस वस्तु पर इस कस्टमर, इस उपभोक्ता का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। इसी कहा गया है अधिकार उपयोगिता। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया है, व्यवसाय की प्राचीन अवधारणा। तो प्राचीन अवधारणा क्या कह रही है यहाँ पर कि प्राचीन अवधारणा में देखिए क्या बात मौजूद है, सिंपल यही है, एकमात्र उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना। इसके लिए चाहे उन्हें जो भी कुछ करना पड़ता वो कर दे, तो उनका उद्देश्य वही रहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है, भले ही सामाजिक न्याय की बलि देनी क्यों ना पड़े। मतलब वह नहीं देखेंगे इससे आपका नुकसान है, इससे आपका फ़ायदा है, क्या आगे होने वाला, उससे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने लाभ की ज़रूरत है। ये व्यवसाय की प्राचीन अवधारणा है। लेकिन जो व्यवसाय की बदलती हुई अवधारणा है, इसमें देखिए किन किन बातों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आधुनिक व्यवसायिक उपक्रम एक सामाजिक और आर्थिक संस्था है। सामाजिक संस्था क्यों है, सामाजिक संस्था इसलिए है कि जो व्यवसाय का स्थापना कहाँ होता है, समाज के लोगों के द्वारा होता है, समाज के लिए होता है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। इसीलिए आधुनिक व्यवसाय क्या, सामाजिक और आर्थिक संस्था होती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना ही नहीं बल्कि सेवा भाव का भी होता है। यहाँ पे लाभ तो कमाएंगे ही कमाएंगे, उसके साथ साथ ये आदमी, व्यक्ति, गांव के लोगों का सेवा भी करेंगे। व्यवसाय कोई साध्य नहीं बल्कि जनहित, जनहित मतलब जनता का हित, आम जनता का फायदा एवं मानवीय कल्याण प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित रखता है व्यवसाय। अगर व्यवसाय ना रहे तो आपके हाथ में जो मोबाइल है, जो इंटरनेट है, ये कहाँ से आ गए, आ ही नहीं पाएगा, जिससे आपका विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे व्यवसाय का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ में देखिए क्या लिखा है, अर्थ व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत उन समस्त मानवीय आर्थिक क्रियाओं, मानवीय ऐसा नहीं कि कोई रोबोट या कोई दूसरा एलियन करेगा, मानव के द्वारा किया जाएगा, समस्त मानव द्वारा क्या किया जाएगा, आर्थिक क्रिया। अभी मैंने बताया क्रिया दो प्रकार की हुए, एक अनार्थिक और एक आर्थिक। तो आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रिया मतलब क्या, वह जो काम हम करते हैं बदले में जो मुझे पैसा मिलता है वो क्या है, आर्थिक क्रिया है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो बदले मुझे क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ये क्या है, आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रियाओं का समावेश किया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण के लिए की जाती हैं और जिनका उद्देश्य अपनी सेवाओं द्वारा समाज की आवश्यकता, भाई समाज में रहना है तो समाज की ही तो आवश्यकता है, तो समाज की आवश्यकता की पूर्ति करके लाभ कमाना होता है। क्या, व्यवसाय का अर्थ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लाभ के साथ साथ सेवा भाव भी व्यावसायिक क्रियाओं का लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लाभ कमा ले रहे हैं और उसके बाद जो है कि उससे समाज का नुकसान हो, समाज का पतन हो, तो वह व्यवसाय का अर्थ नहीं कहलाएगा। व्यावसायिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर वृद्धि होती है। ठीक, ये सभी हमारे क्या है, व्यवसाय का अर्थ है। एक बार दो बार आप पढ़ेंगे तो यह
सही ढंग से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, देखिए व्यवसाय का जो परिभाषा है, इस परिभाषा को 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। पहला हमारा क्या है, संकुचित अर्थ वाली परिभाषा, दूसरी क्या है, विस्तृत अर्थ वाली परिभाषा, और तीसरी जो हमारी है वो क्या है, आधुनिक परिभाषा। इन तीनों को हम ध्यान से देखेंगे। तीनों ही सही है, तीनों हमारे क्या है, व्यवसाय के डेफिनेशन ही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संकुचित अर्थ वाली परिभाषा। इसमें देखिए क्या लिखा है मैकनॉटन के द्वारा, व्यवसाय शब्द से आशय पारस्परिक हित के लिए, पारस्परिक मतलब हित मतलब फ़ायदा। दुकानदार को पैसे की ज़रूरत है, आपको वस्तु की ज़रूरत है, आप पैसा देते हो, दुकानदार आपको वस्तु देता है, इसमें दोनों का फ़ायदा है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया पारस्परिक हित के लिए वस्तुओं, मुद्राओं अथवा सेवाओं के विनिमय से है। ये जो परिभाषा है व्यवसाय का, ये संकुचित अर्थ वाली परिभाषा है। इसमें देखिए विवेचन में क्या दिया, केवल विनिमय ही व्यवसाय का प्रमुख अंग है। केवल एक मिनट, विवेचन में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, केवल विनिमय ही व्यवसाय का प्रमुख अंग है। विनिमय मतलब एक्सचेंज, कोई सामान हम लेंगे तब जाके आपको दूसरा सामान देंगे, तथा उत्पादन संबंधी क्रियाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया। कौन सी क्रियाओं को शामिल नहीं किया गया, उत्पादन संबंधी क्रियाओं को संकुचित अर्थ वाली परिभाषा में शामिल नहीं किया है। अब आगे हम देखेंगे विस्तृत अर्थ वाली परिभाषा। विस्तृत अर्थ वाली परिभाषा हम आगे देखेंगे। विस्तृत अर्थ वाली परिभाषा में, विस्तृत अर्थ वाली परिभाषा में देखिए क्या बात कही गई है, एफ.सी. हुपर के द्वारा, व्यवसाय से आशय वाणिज्य एवं उद्योग के संपूर्ण जटिल क्षेत्र, आधारभूत उद्योग, प्राविधिक एवं निर्माणी उद्योग तथा सहायक सेवाओं के वृहद जाल, वितरण, बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि से है, जो संपूर्ण व्यवसायी जगत की सेवा करते हैं एवं उनमें अंतर व्याप्त है। इसमें क्या है, इसमें मतलब कई क्षेत्र हैं, व्यवसाय के कई क्षेत्र हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, उद्योग धंधे हो गए, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, इन सभी क्रियाओं का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयों के बारे में समझा जाता है। देखिए क्या लिखा है, विभिन्न क्रियाओं का समावेश उद्योग एवं वाणिज्य का संपूर्ण जाल व्यवसाय है, किंतु इसमें समाज और उपभोक्ता की संतुष्टि पर ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक, पहले में क्या था, तो पहले में मेरा यह था कि वहाँ पे उत्पादन संबंधी क्रियाओं को शामिल नहीं किया गया था। अब दूसरे में क्या कमी है कि इसमें समाज और उपभोक्ता की संतुष्टि पर ध्यान नहीं दिया गया है। अब हम देखेंगे तीसरे पे, तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा था आधुनिक परिभाषा। तो आधुनिक परिभाषा देखिए, आधुनिक परिभाषा में क्या है, देखिए डॉल्टन ई मैकफार्लैंड के द्वारा कहा गया है। आधुनिक परिभाषा में क्या है कि व्यवसाय शब्द का प्रयोग हम उन सभी सामाजिक संस्थाओं के लिए करते हैं। सामाजिक देखिए, कोई भी संस्था तो सामाजिक है, क्योंकि समाज के द्वारा उसे बनाया जाता है, समाज के द्वारा चलाया जाता है। किसके लिए काम करता है, समाज के लिए ही करता है। ठीक, जिनके द्वारा आर्थिक क्रियाओं को संगठित किया जाता है। संगठित का मतलब क्या, एक दूसरे से इंटरलिंक करना, एक दूसरे को जोड़ के रखना। किसे हम जोड़ के रखेंगे, आर्थिक क्रियाओं को जोड़ के रखेंगे। ये सामाजिक संस्थाएं हमें क्या देती हैं, वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्पादन, विपणन एवं वित्तीय संस्थाओं का संचालन करती हैं। यह सभी बातें आधुनिक परिभाषा में हम शामिल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, विवेचना में देखिए क्या दिया है, देखिए यह व्यवसाय की एक श्रेष्ठ परिभाषा है। कैसी परिभाषा है, श्रेष्ठ। इसमें सभी बातों को ध्यान में रखा गया है।
इसीलिए इसे कहा गया श्रेष्ठ भाषा। व्यवसाय एक सामाजिक संस्था है। इसकी स्थापना समाज के द्वारा समाज के संसाधनों से समाज के ही हित के लिए किया जाता है। इसमें उत्पादन भी है, विपणन भी है तथा वित्तीय, तीनों प्रकार की संस्थाएं यहाँ पर आ जाती हैं। तो एग्ज़ाम में जब भी पूछिएगा व्यवसाय का परिभाषा, तो आपको तीनों बताना पड़ेगा। संकुचित क्षेत्र वाली परिभाषा, विस्तृत क्षेत्र वाली परिभाषा और आधुनिक परिभाषा, तीनों बता देंगे तो आपका आंसर 100% पूरा हो जाएगा। आपको अच्छा खासा नंबर भी आएगा। ये देखिए हमारा पहला वीडियो हो गया, दूसरा वीडियो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।